हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के किसान आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की भी व्याख्या करते हुए चलेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो वो है प्रताप नामक समाचार पत्र। व्याख्या, प्रताप समाचार पत्र संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से प्रकाशित होने वाला एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? तो ये बिजोलिया ठिकाने ने लगाया था। व्याख्या, 1903 ईस्वी में बिजोलिया के राव करशन सिंह ने ठिकाने के किसानों पर कन्या के विवाह करने पर चौरी कर 5 रुपये लगा दिया। किसानों ने विरोध स्वरूप अपनी कन्याओं का विवाह करना बंद कर दिया था। तब राव करशन सिंह ने चौरी कर समाप्त कर दिया तथा लगान भी 40% यानी 2/5 भाग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन हुआ। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। सत्याग्रह राजस्व वसूली में छूट की मांग को लेकर था। 1918 में गांधी जी ने उन किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह शुरू किया जो फसलों की विफलता के कारण भूमि कर का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। इस संघर्ष के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के भरोसे अनुयायियों में से एक के रूप में उभरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण आंदोलन कौन कौन से हुए थे? चंपारण आंदोलन 1917 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो फिर से देखिए, चंपारण आंदोलन 1917 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिला ने भाग लिया था? तो किशोरी देवी के नेतृत्व में। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर के किस शासक के समय निमुचना कांड हुआ था? तो ये हुआ था महाराजा जय सिंह के समय। ऑप्शन डी राइट आंसर। व्याख्या, अलवर रियासत में जंगली सूअरों की समस्या थी क्योंकि ये सूअर खड़ी फसलों को खराब कर देते थे। इन सूअरों को मारने की इजाज़त नहीं थी। तब अलवर के किसानों ने 1921 में आंदोलन किया तो किसानों को इन सूअरों को मारने की इजाज़त दे दी गई। बाद में 1923-24 में अलवर शासक महाराजा जयसिंह ने लगान की दरों में बढ़ोतरी कर दी तो अलवर रियासत के किसान निमुचना, कोटपुतली, बहरोड जिले में 14 मई, इस डेट को आप याद रखेंगे, 14 मई 1925 को इकट्ठे हुए तो अंग्रेज अधिकारी छाजू सिंह के निर्देश पर किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। यंग इंडिया समाचार पत्र में गांधी जी ने निमुचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही बताया है। रियासत समाचार पत्र में निमुचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। यानी कि गांधी जी ने यंग इंडिया में दोहरी डायरशाही कहा और रियासत नामक समाचार पत्र में निमुचना हत्याकांड की तुलना है जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। रियासत समाचार पत्र दिल्ली से प्रकाशित होता था। तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में निमुचना हत्याकांड के को सचित्र प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? तो किशोरी देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट, व्याख्या, किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह खर्रा, जन्म स्थान हनुमानपुरा, झुंझुनू, शेखावटी किसान आंदोलन के सक्रिय नेता की पत्नी। इनकी अध्यक्षता में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर 25 अप्रैल 1934 को एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाली अन्य महिलाएं कौन कौन सी थी उनको भी ध्यान में रखेंगे। ऊतमा देवी, जो कि भरतपुर के ठाकुर देशराज की पत्नी थी, इन्होंने भी इस सम्मेलन में ओजस्वी भाषण दिया। दुर्गा देवी थी। रमा देवी जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नेता लादूराम जोशी की पत्नी थी और फूली देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच का गठन किया गया था? तो ये किया गया था बेगू किसान आंदोलन में। किसमें? बेगू किसान आंदोलन में। व्याख्या, बेगू किसान आंदोलन 1921 से 25 की जांच के लिए जून 1923 में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। किसानों ने इस आयोग का बहिष्कार किया। 13 जुलाई 1923, इसको आप याद रखेंगे, 13 जुलाई 1930 को गोविंदपुरा गांव भीलवाड़ा में एकत्रित किसानों पर ट्रेंच ने गोलियां चलवा दी जिसमें रूपाजी व करपाजी नामक 2 किसान शहीद हो गए बेगू किसान आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव
में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था? तो ये भेजा था नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेच आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था बेगू किसान आंदोलन में। व्याख्या। बेगू किसान आंदोलन 1921 से 25 के समय ट्रेच आयोग का गठन 1923 में किया गया, जिसमें किसानों को भड़काने के लिए पथिक को उत्तरदायी ठहराया गया। नेक्स्ट, बूंदी रियासत में बरड किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो ये था नैनूराम शर्मा और ये 1922 में आंदोलन हुआ था। व्याख्या। बूंदी के बरड किसान आंदोलन यानी 1922 का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रामनारायण चौधरी ने किया था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको सुमेलित करना है। रियासत और पॉलिटिकल एजेंट है। रूपाजी व करपाजी कहाँ के थे? बेगू किसान आंदोलन के पॉलिटिकल एजेंट थे। नानकजी भील व देवीलाल गुज्जर ये बीकानेर किसान आंदोलन के पॉलिटिकल एजेंट थे। नानकजी व ठाकरे पटेल ये बिजोलिया किसान आंदोलन के थे, न कि बूंदी के। देवा गुज्जर व भवानी शंकर ये सीकर किसान आंदोलन के पॉलिटिकल एजेंट थे। व्याख्या। 13 जुलाई 1923 को ट्रेच के आदेश पर गोविंदपुरा बेगू किसान आंदोलन में 71 किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी व करपाजी शहीद हो गए। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव बूंदी किसान आंदोलन में 31 किसानों पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें नानकजी भील व देवीलाल जी गुज्जर शहीद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजी लंबरदार। व्याख्या। 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई। इस नई व्यवस्था का विरोध किसानों से लगान वसूलने वाले लंबरदारों ने भोजी लंबरदार के नेतृत्व में किया। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। कौन है? अशोक परमार। व्याख्या। बिजोलिया भीलवाड़ा किसान आंदोलन भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। मेवाड़ रियासत के बिजोलिया का मूल नाम विज्यावली था। यह मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ धाकड़ जाति के किसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की गई? तो ये की गई थी मेवाड़ में। कहाँ? मेवाड़ में। व्याख्या। राजस्थान में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मेवाड़ में प्रथम श्रेणी ठिकाना बिजोलिया की धाकड़ जाति के किसानों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बिजोलिया में। कहाँ हुआ? बिजोलिया में। व्याख्या। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 में आरंभ हुआ। बिजोलिया में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे। किसानों के आंदोलन का मुख्य कारण भू राजस्व निर्धारण व संग्रह की पद्धति अत्यधिक लाग बाग व बेगार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किसने दी थी? तो ये महाराणा सांगा ने दी थी। व्याख्या। बिजोलिया ठिकाने के प्रवर्तक अशोक परमार अपने मूल स्थान जगनेर भरतपुर से राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आए। खानवा के युद्ध 1527 में प्रसन्न होकर राणा सांगा ने उसे उपरमाल की जागीर प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1890 के दौरे में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो ये परमार थे। 1890 के दौरे में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था सवाई करसन सिंह के समय 1897 में। ऑप्शन डी राइट आंसर। व्याख्या। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद राव किशन सिंह करसन सिंह नया जागीरदार बना। किसकी मृत्यु के बाद? राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने में भूमि का निश्चित के लिए कुंता प्रथा प्रचलित थी। राव करसन सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार के लाग ली जाती थी। 1897 में गिरधरपुरा में गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोजपुर किसानों ने निर्णय लिया कि नानकजी पटेल और ठाकरे पटेल उदयपुर जाकर के ठिकाने के जुल्मों के विरुद्ध महाराणा से शिकायत करें। 6 माह बाद उनकी शिकायत सुनकर महाराणा ने राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को जांच के लिए बिजोलिया भेजा, जिसने अपनी रिपोर्ट किसानों के पक्ष में देते हुए शिकायत को
सही बताया। सरकार द्वारा ठिकाने के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने पर ठिकाने द्वारा किसान विरोधी नीति अपनाने का प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना पड़ता था? तो ये लगाया था राव करशन सिंह ने। नेक्स्ट, जागीरदार राव करशन सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया यानी 5 रुपए के भुगतान की शुरुआत की थी। उस नए कर का नाम क्या था? चौरी कर था। क्या था? चौरी कर। व्याख्या, 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया? लड़की की शादी पर दिया जाने वाला कर 5 रुपए प्रमोद के अनुसार। राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 में इसे 13 रुपए बताया गया है, जिसके विरोध स्वरूप किसानों ने कन्याओं के विवाह स्थगित कर दिए, जबकि ये 5 रुपए था। नेक्स्ट, चौरी कर की प्रकृति क्या थी? ये थी पुत्री के विवाह पर कर लिया जाता था। व्याख्या, 1903 में बिजोलिया के राव करशन सिंह ने चौरी कर लड़कियों की शादी पर दिया जाने वाला कर लगाया तो किसानों ने लड़कियों की शादी करना स्थगित कर दिया तथा 1905 ईस्वी में किसान 200 योग्य कन्याओं को साथ लेकर राव करशन सिंह के समक्ष उपस्थित हुए। कहा, इन लड़कियों को बाजार में बेचकर चौरी कर जमा करवा दो। ऐसा राव करशन सिंह ने कहा। इससे किसान खिन्न होकर सीमावर्ती राज्यों में जाने लगे तो राव ने अपने गलती समझ किसानों को कुछ रियासतें देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? तो ये लगाई थी पृथ्वी सिंह ने। किसने? पृथ्वी सिंह ने। व्याख्या, 1906 में राव करशन सिंह की मृत्यु के बाद राव पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई नामक नई लागत किसानों पर लगा दी। किसानों ने सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस अन्यायपूर्ण नीति का विरोध किया। फलस्वरूप फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। किसको? फतेहकरण और ब्रह्मदेव को। तथा साधु सीताराम को पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण था? तो ये था चौरी कर। क्या था? चौरी कर। नेक्स्ट, बिजोलिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखेंगे, राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे। नहीं, गोविंददास था। कौन था? गोविंददास, जो कि बिजोलिया के सरदार थे। राव करशन सिंह ने किसानों पर 64 प्रकार के कर लगाए। नहीं, 84 प्रकार के लगाए थे। यह आंदोलन 1857 में नहीं 1897 में हुआ था। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में राव करशन सिंह ने किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बिजोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु सीताराम का निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से संबंध था? तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन से। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। व्याख्या, साधु सीताराम दास का जन्म 1884 में बिजोलिया में हुआ। साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई। 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत की स्थापना कर बिजोलिया ठिकाने के बेरीसाल गांव में क्रांति का सूत्रपात किया। मन्ना पटेल को किसान पंच बोर्ड का सरपंच बनाया गया। किसको? मन्ना पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान पंचायत की स्थापना 1916-17 में की गई थी। इस संगठन का संबंध था? तो इसका संबंध था बिजोलिया से। किससे था? बिजोलिया से। व्याख्या, पथिक ने 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत बोर्ड नामक एक संगठन स्थापित कर क्रांति का बिगुल बजाया। श्री मन्ना पटेल को इस पंचायत का सरपंच बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो ये किया था विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में कब भाग लिया था? तो ये लिया था 1916 में। व्याख्या, बिजोलिया किसान आंदोलन, साधु सीताराम दास ने पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए आमंत्रित किया। बिजोलिया के किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने 1916 में प्रवेश किया। पथिक 1915 में रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया में
जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की थी? ये की थी साधु सीताराम दास ने। मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की? साधु सीताराम दास ने। व्याख्या: साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने व उनके हितों के संरक्षण के लिए बिजोलिया में मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1897 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? तो ये थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। व्याख्या: विजय सिंह पथिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गुठावली कला में एक गुर्जर परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था। 1915 में फिरोजपुर षड्यंत्र के बाद उन्होंने अपना असली नाम भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उन्हें किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन से। व्याख्या: विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं बिजोलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक थे। कौन थे? विजय सिंह पथिक। व्याख्या: टोडगढ़ जेल से फरार होकर पथिक जी भाणा गांव से मोही होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने हरिभाई किंकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारिणी सभा से नाता जोड़ लिया। इस संस्था की एक शाखा साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में स्थापित की। जब इसके वार्षिक जलसे में भाग लेने के लिए साधु सीताराम दास चित्तौड़ आए तो साधु जी ने पथिक जी को बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए आमंत्रित किया। पथिक जी के प्रभाव से माणिकलाल वर्मा ने ठिकाने की सेवा से इस्तीफा देकर विद्या प्रचारिणी सभा के मंत्री बन गए। कौन? माणिकलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन विकल्पों में नहीं है। ऑप्शन 1818 से 1896 ये नहीं है, और 1800 शुरुआत हुई थी 1897 से 1915, फिर 1915, फिर 1916 से 1922, फिर 1923 से 1941 तक। व्याख्या: बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण 1897 से 1915 तक साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव धादीच, नाथूलाल कामदार, नानक जी पटेल, ठाकरी पटेल, प्रेमचंद भील, रामजी लाल सुनार आदि लोगों ने भाग लिया। द्वितीय चरण 1916 से 1922 जो किसानों की नई चेतना का काल था, इसमें नारायण जी पटेल, विजय सिंह पथिक सक्रिय थे। तृतीय चरण 1923 से 41 तक, जिसमें माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज सक्रिय थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो रामनारायण चौधरी हैं, वो जुड़े हुए थे। व्याख्या: रामनारायण चौधरी 1923 से 1941 के समय बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो वो था छगनलाल चौपासनी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो साधु सीताराम दास लिया था, विजय सिंह पथिक ने भी लिया था, नारायण जी पटेल ने भी लिया था, और माणिकलाल वर्मा ने भी लिया था। यानी कि चारों ही सम्मिलित थे। तो ऑप्शन अपना डी राइट हो जाएगा, 1 2 3 4। व्याख्या: बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन जो लगातार 44 वर्षों तक चला था। यह साधु सीताराम कब से कब तक चला? 1897 से 1941 तक। यह साधु सीताराम दास एवं विजय सिंह पथिक के बाद माणिकलाल वर्मा व रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में चला। इस आंदोलन की समाप्ति मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी राघवाचार्य तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से 1941 में हुई। माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की मांगें मानकर उनकी जमीनें वापस दिलवा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो वो की थी राजस्थान सेवा संघ की। व्याख्या: विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान पंचायत, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा आश्रम, विद्या प्रचारिणी सभा इत्यादि संस्थाओं का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद कब दिया था? तो ये दिया था 1920 में नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट, व्याख्या: पथिक जी गांधी जी से मिलने के लिए बंबई गए। गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को पथिक के साथ बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने किसानों की शिकायत दूर करने के लिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा, जिसका कोई फल नहीं मिला। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को
अपना नैतिक समर्थन दिया। 1919-20 में पथिक जी ने कांग्रेस के अमृतसर व नागपुर अधिवेशन में भाग लेकर गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया? प्रताप नामक समाचार पत्र ने। व्याख्या, पथिक जी ने युवकों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए उपरमाल का डंका नाम से पंचायत का पत्र निकलवाया। पथिक ने इस आंदोलन की सूचना प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के पास भेजी तथा किसानों की तरफ से चांदी की राखी भेजी। इस तरह पथिक जी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए राष्ट्रीय पत्रिकाओं प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर व दिल्ली, दूसरी जो पत्रिका है वो अभ्युदय इलाहाबाद से, मराठी तीसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा पूना से तथा भारत मित्र कलकत्ता में आलेख लिखे गए बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए रमाकांत मालवीय, बी बिंदुलाल भट्टाचार्य, सी ठाकुर राज सिंह, डी तख्त सिंह। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे बल्कि रमाकांत मालवीय थे, राज सिंह था और मेहता तख्त सिंह था। व्याख्या, उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलन की शिकायत की सुनवाई के लिए एक आयोग बिजोलिया भेजा। इस आयोग में ठाकुर अमर सिंह जो कि मुंसरिम बिजोलिया के थे, अफजल अली न्यायाधीश, बिंदुलाल भट्टाचार्य मंडल हकीम सदस्य थे। राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन में पथिक ने बिजोलिया में प्रश्न उठाया तो भवानी दयाल की अध्यक्षता में आयोग नियुक्त कर किसानों के कष्ट की जांच कर उसे सुपुर्द कर दिया, परंतु महाराणा ने तुरंत जांच आयोग गठित किया जिसमें ठाकुर राज सिंह बदेला, रमाकांत मालवीय जो कि प्रधान महेंद्र राज सभा का था और तख्त सिंह मेहता, यानी राज सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। कथन आर बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते को मानने से इनकार कर दिया। कथन दोनों सही हैं लेकिन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से ठिकाने व किसानों के मध्य 11 फरवरी 1922 को सम्मानजनक समझौता हुआ जिसमें 35 लागतें समाप्त कर दी गई, किंतु इस समझौते को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। बिजोलिया जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए पुनः नई लागतें लगाकर लगान की मांग बढ़ा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती रम्मा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो वो है बिजोलिया से। रम्मा देवी का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। व्याख्या, बिजोलिया किसान आंदोलन में तृतीय चरण में भाग लेने वाली महिलाओं में नारायणी देवी, अंजना देवी चौधरी, रंबा देवी का प्रमुख स्थान है। कौन कौन थी? नारायणी देवी, अंजना देवी और रंबा देवी। रंबा देवी 11 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। बाद में उनका गांधी विचारधारा वाले लादूराम जोशी से पुनः विवाह हुआ था। अपने पति के साथ राजस्थान सेवा संघ में अग्रणी भूमिका निभाई। 1931 में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने बिजोलिया गई जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1930 में सत्याग्रह तथा 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया। 1930-31 के सत्याग्रह और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई थी। तो रम्मा देवी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने 1924 ईस्वी में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व करके नाजायज हिरासत से किसानों को छुड़ाया था। तो वो थी अंजना देवी चौधरी। व्याख्या, अंजना देवी चौधरी स्वतंत्रता सेनानी नारायण चौधरी की धर्मपत्नी थी। राम नारायण चौधरी की धर्मपत्नी थी। 1924 में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व करते हुए नाजायज रूप से गिरफ्तार किए गए किसानों को छुड़ाया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। इन्हें बूंदी राज्य से निर्वासित कर दिया था। किसको? अंजना देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1922 में। व्याख्या,
2 फरवरी 1922 को पारसौली के रावत और ठिकाने के किसानों के बीच समझौता हुआ, जिसमें किसान पंचायतों को मजबूत व शक्तिशाली बनाने के लिए 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई, जिसमें बिजोलिया, बेगू और पूर्वी मेवाड़ के गांव शामिल थे। मेवाड़ राज्य के किसानों के साथ होने वाला यह पहला समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगू चित्तौड़गढ़ ठिकाने। बेगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। व्याख्या, बिजोलिया ठिकाने की तरह बेगू भी मेवाड़ का एक प्रमुख ठिकाना था। बेगू के किसानों में व्याप्त असंतोष तथा बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रभाव से अप्रैल 1921 में मेनाल नामक स्थान से कृषक आंदोलन की शुरुआत हुई। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से रामनारायण चौधरी ने किया। चौधरी के नेतृत्व में बिना बंदोबस्त कराए लगान देने से इनकार कर दिया, जिससे बेगू में किसान पर जुल्म आरंभ हो गया। 1922 में बेगू के ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए समझौता कर लिया, लेकिन मेवाड़ सरकार व रेजिडेंट ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देकर अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। व्याख्या, बेगू पहले भीलवाड़ा में था, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है। बेगू किसान आंदोलन का केंद्र रायता गांव था। इस आंदोलन की शुरुआत 1921 में मेनाल के भेरुकुंड स्थान से हुई। अत्यधिक लाग बाग बेगार तथा ऊंचे लगान के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा गया। विजय सिंह पथिक ने बेगू आंदोलन को अजमेर में रहते हुए मार्गदर्शित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हो गए थे वो कौन थे? वो थे करपाजी, रूपाजी और करपाजी, जो बेगू किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो बेगू किसान आंदोलन में मारे गए थे। जून 1922 को बेगू ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य एक समझौते को मेवाड़ सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया। रावत अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया तथा दमन और भ्रष्टाचार के लिए विख्यात लाला अमृतलाल को बेगू का मुंसलिम नियुक्त कर दिया। मेवाड़ सरकार ने बंदोबस्त आयुक्त ट्रेंच को बेगू किसानों की शिकायत की जांच करने के लिए भेजा। उन्होंने 2-4 लागतों को छोड़कर सभी लागतों को उचित ठहराया। अमृतलाल ने निर्दयतापूर्वक किसानों से लगान वसूल करना आरंभ किया। ट्रेंच किसानों से लगान वसूल करना आरंभ कर दिया। ट्रेंच किसानों से बेगू में मिलना चाहता था, परंतु किसान रायता गांव में बैठक करना चाहते थे। पथिक जी तत्काल बेगू पहुंचकर ट्रेंच कमीशन का विरोध किया। बेगू बेगू के किसान 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए तो ट्रेंच ने लोगों को घेरकर गोलियां चला दी, जिससे रूपाजी और करपाजी धाकड़ नामक 2 किसान मारे गए, अनेक लोग घायल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। व्याख्या, बिजोलिया की तरफ बेगू के किसानों से उनके लाग बाग व बेगार ली जाती थी। बेगू के किसानों की शिकायत की जांच करने हेतु मेवाड़ सरकार द्वारा मेवाड़ में बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर ट्रेंच की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक आंदोलन के नेता में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बेगू रामनारायण चौधरी बिल्कुल सही है। सिक्कर कल्याण सिंह यही असंगत है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। करौली का कुंवर मदन सिंह था और बिजोलिया का माणिकलाल वर्मा सही है। व्याख्या, कल्याण सिंह सीकर किसान आंदोलन के नेता नहीं थे। सीकर के शासक राव कल्याण सिंह के लगान वर्दी के विरोध से सीकर किसान आंदोलन का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान आंदोलन व उनके प्रारंभ होने के वर्ष की कौन सी जोड़ी सही है? तो वो है बेगू किसान आंदोलन, जो कि 1921 में हुआ था। व्याख्या, शेखावटी किसान आंदोलन 1922 में शुरू हुआ। भरतपुर किसान आंदोलन की शुरुआत 1931 में हुई। मेवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत 1922 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बूंदी शासक के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? तो वो था बेगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट, किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो वो है पाली। बाकी बेगू, शेखावटी और थानागाजी किसान आंदोलन से संबंधित थे। व्याख्या, शेखावटी, बेगू, थानागाजी तीनों किसान आंदोलन से संबंधित थे, जबकि पाली किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट,
निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो ये हुआ था अलवर में। व्याख्या 1921 में अलवर महाराजा जयसिंह ने जंगली सूअरों को मारने से प्रतिबंध लगा दिया था। जंगली सूअरों द्वारा फसल नष्ट करने के कारण 1921 में अलवर में किसानों ने आंदोलन कर दिया। सरकार ने समझौता करके किसानों को सूअर मारने की इजाजत दे दी। 1923-24 में अलवर महाराजा जयसिंह ने लगान दरों में वृद्धि कर दी, जिसके विरोध में 14 मई 1925 को लगभग 80 किसान निमुचना अलवर में एकत्रित हुए। उस सभा का सैनिक बलों के कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमुचना हत्याकांड कब हुआ था? तो निमुचना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमुचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? महाराजा जयसिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर हम हुए कृषकों के नरसंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था? तो ये बताया था निमुचना को। नेक्स्ट, 1923-24 में अलवर शासक जयसिंह ने लगान में वृद्धि के विरोध में 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के निमुचना गांव में एकत्रित हुए। इस सभा पर सैनिक बलों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी में सैकड़ों लोग मारे गए। रियासत नामक समाचार पत्र में इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया में इस कांड को जलियांवाला बाग से भी बढ़कर विभत्स बताया या दोहरे डायर शाही की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना में महात्मा गांधी ने डायर के नेतृत्व के कृत्य से दुगनी विभत्स दोहरी डायर शाही कांड बताया? तो ये था निमुचना हत्याकांड, जो कि 14 मई 1925 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में हुआ था। व्याख्या, मेओ के क्षेत्र अलवर राजा जयसिंह के शिकारगाह व जंगल थे। किसानों की शिकायत थी कि जंगली जानवर व जंगली सुअर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। 1932 में तिजारा, किशनगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ के मेओ ने अलवर राज्य को कर देने से इनकार कर दिया। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेयो किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? तो ये हुई थी अलवर में। व्याख्या, मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना कर मेवों को संगठित करने का प्रयास किया। यह मेवों के हितार्थ एक सांप्रदायिक संस्था थी, जिसने मेवों में जागृति लाने का कार्य किया। इस संगठन ने मेवों की शिक्षा का कार्य अपने हाथ में ले लिया। अप्रैल 1932 को अलवर राज्य के करीब 200 इस्लामिक स्कूल शुरू करने का फैसला लिया। नेक्स्ट, निम्न में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये किया था मोहम्मद यासीन ने। किसने किया? मोहम्मद यासीन अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1921 में किसानों का सूअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? तो ये अलवर में चला था। व्याख्या, मेव क्षेत्र में अलवर महाराजा जयसिंह के शिकारगाह व जंगल थे। अलवर राज्य में 1921 में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रोगों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। इन सूअरों को मारने का प्रतिबंध था। 1921 में सूअरों के उत्पात से तंग आकर किसानों ने आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप महाराजा ने उन्हें सूअर मारने की अनुमति दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो ये था अलवर किसान आंदोलन से। किसका? गोविंद सिंह का और माधो सिंह का अलवर किसान आंदोलन से संबंध था। व्याख्या, अलवर के खालसा क्षेत्र के राजपूत किसान आंदोलन के नेता अमर सिंह, गंगा सिंह, माधो सिंह और गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इनका संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से। ये हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? तो बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है। निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? तो वो था नैनूराम शर्मा। व्याख्या, बूंदी के बरड क्षेत्र में किसानों ने अप्रैल 1922 में एक आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल 1923 को डाबी में एक अप्रिय घटना घटित हुई। डाबी स्थान पर किसानों की सभा पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, थानेदार कल्याण सिंह व डाबी हेड कांस्टेबल सरदार मल के नेतृत्व में पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 2 किसान नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। नैनूराम के स्वयंसेवक नानक भील विजय सिंह पथिक द्वारा रचित झंडा गीत प्राण मित्रों भले ही गंवाना पर न झंडा नीचे
झुकाना गाते हुए घटना स्थल पर ही शहीद हो गए, जो बूंदी किसान आंदोलन की सबसे भीषण घटना मानी जाती है। नेक्स्ट, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुए थे? नानक जी भील। व्याख्या, 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के डाबी घटनाकांड में नानकजी भील झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली लगने से शहीद हो गए। माणिकलाल वर्मा ने उसी समय नानक भील की याद में एक गीत अर्जी नामक शीर्षक से लिखा। बूंदी किसान आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि यह आंदोलन पूरी तरह से राज्य के खिलाफ था, जबकि किसान आंदोलन व बिजोलिया आंदोलन मुख्यतः सामंतों व जागीरदारों के खिलाफ था। राजस्थान सेवा संघ के अंतर विरोधों के कारण 1927 के बाद बूंदी किसान आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का कृषक आंदोलन का समर्थन प्रचार तथा प्रसार किया था, तो वो है नवीन राजस्थान, जिसने बूंदी किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राजस्थान सेवा संघ के सानिध्य से राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान व कानपुर से प्रकाशित प्रताप आदि समाचार पत्रों ने बूंदी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए आंदोलनकारियों पर होने वाले जुल्मों का व्यापक प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जून 1980 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ के रासमी परगना स्थित मातरकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? तो ये हुआ था जाट किसान आंदोलन। व्याख्या, मातरकुंडिया किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ के रासमी परगने में 22 जून 1880 को प्रारंभ हुआ। यह एक जाट आंदोलन था। इसका मुख्य कारण नई भूमि राजस्व व्यवस्था थी। इस आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? तो ये किया था करौली में। व्याख्या, करौली में 1927 में किसानों ने आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व कुंवर मदन सिंह ने किया। सुमेलित करना एक तरफ आंदोलन है और उसका वर्ष हमें बताना है। बिजोलिया हुआ था 1897 में, सीकर किसान आंदोलन 1922 में, डाबड़ा आंदोलन, डाबड़ा कांड 1947 में और चंडावल घटना हुई थी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से प्रारंभ होकर 1941 में समाप्त हुआ। डाबला घटना 13 मार्च 1947 में डीडवाना परगना के डाबला गांव में हुई। चंडावल किसान आंदोलन मारवाड़ के सोजत परगने के चंद्रावल गांव में 1945 में हुई। सीकर कृषक आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो था मंगल सिंह कछुआ है। कौन था? मंगल सिंह कछुआ है। व्याख्या, किसानों के उद्देश्य को हानि पहुंचाने की दिशा में सरकार का शरारतपूर्ण कदम था। मारवाड़ किसान सभा को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख संगठनकर्ता व संरक्षक जोधपुर पुलिस अधीक्षक बलदेव राम मिर्दा था। इस किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष ठेकेदार मंगल सिंह कछुआ था। मारवाड़ किसान सभा लगभग लाग बाग बेगार व कटाई पत्ती के विरुद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1920 में। व्याख्या, मारवाड़ में जन जागृति व चेतना उत्पन्न करने तथा जन आंदोलन को लगातार चलाने के लिए चांदमल सुराणा व जयनारायण व्यास ने 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चांदमल सुराणा ने 1923 में। इसको आप पढ़ लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के तोल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो वो थे चांदमल सुराणा। नेक्स्ट, निम्न आंदोलन के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? सीकर आंदोलन 1912, यही गलत हो गया। 1922 में हुआ था। बिजोलिया 1897 में हुआ, बिल्कुल सही है। डाबडा घटना 1947 में हुई, बिल्कुल सही है। चंडावल 1945 में हुई, बिल्कुल सही है। यह आप पढ़ लेना भाई, बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो ये हमें बताना है कि डाबड़ा कांड हुआ था 1947 में, चंडावल 1945 में, निमुचना कांड 1925 में, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 1917 में, 1913 में। अब हमें बताना है कि कौन सा सही क्रम है।
तो सर्वप्रथम मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 1913, फिर निमुचना हत्याकांड 1925, तो 4-2-3-1, फिर चंडावल 1945, फिर डावड़ा 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित था? तो ये थे भरतपुर से संबंधित। व्याख्या, भरतपुर राज्य में खालसा भूमि के अंतर्गत लंबरदार और पटेल व्यवस्था अस्तित्व में थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई। लंबरदारों व पटेलों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें भू राजस्व वसूली में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि किसान लगान देने में असमर्थ थे। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया। भरतपुर के किसान से मलबा, पतवार, हट हट पटेल आदि लागतें भी वसूल की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर में 1937 का उद्रासर किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में हुआ था। बीकानेर का उद्रासर किसान आंदोलन जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में हुआ। दूध व खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था चौधरी हनुमान सिंह ने। किसने? चौधरी हनुमान सिंह ने। दूध व व्याख्या, दूध व खारा किसान आंदोलन 1946-47 में बीकानेर रियासत के चूरू में हुआ। इस आंदोलन का कारण जमींदारों का किसानों पर अत्याचार था। इस आंदोलन का नेतृत्व रघुवर दयाल गोयल, वैद्य मघाराम, हनुमान सिंह आर्य द्वारा किया गया। इस समय बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे। दूध व खारा किसान आंदोलन में चूरू के नेता हनुमान सिंह बुडानिया की जेल में 65 दिन की भूख हड़ताल के कारण वहीं उनकी मृत्यु हो गई। बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानी मेघाराम, वैद्य मघाराम की बहन खेतूबाई ने दूध व खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान आंदोलन एक देशी रियासत के युग में सही सुमेलित करना है। तो बर्ड सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना। निमुचना अलवर बिल्कुल सही है, डावड़ा जोधपुर सही है, और दूध व खारा बीकानेर में हुआ बिल्कुल सही है, बर्ड बूंदी में हुआ था, तो यही अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद द्वारा बीकानेर में किसान दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 6 जुलाई 1946 को। व्याख्या, बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसको पुलिस द्वारा कुचलने की कोशिश की गई। इस सैन्य कार्यवाही में एक कार्यकर्ता बीरबल सिंह की मृत्यु हो गई। प्रजा परिषद ने 6 जुलाई 1947 को संपूर्ण बीकानेर में किसान दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ था? तो ये बीकानेर प्रजामंडल में घटित हुआ था। व्याख्या, यह आंदोलन जागीरदारों के अत्याचारों जुल्मों से उत्पन्न किसान आंदोलन था। यह बीकानेर किसान आंदोलन के इतिहास की अंतिम महत्वपूर्ण घटना थी। 1946 में अकाल के कारण किसानों की खरीफ फसल नष्ट हो गई, जिससे कागड़ा के लगभग 35 किसान महाराजा को याचिका प्रस्तुत करने बीकानेर पहुंचे। जागीरदारों ने लठेतों ने कागड़ा गांव के किसानों के साथ खुलकर लूटपाट की। पुरुष, महिलाओं व बच्चों को गढ़ में ले जाकर उन पर अमानवीय अत्याचार किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगानगर का कौन सा स्थान किसान आंदोलन के कारण चर्चा में रहा था? तो वो रहा था गड़साना। कौन सा? गड़साना। व्याख्या, 2004 से 7 में गड़साना व उसके आसपास के क्षेत्र में सिंचाई पानी की समस्या को लेकर किसान आंदोलन हुआ, जिसमें कुछ किसान शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी जक्कात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। व्याख्या, जक्कात तोरावाटी शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व है नरोत्तम लाल जोशी व हरदयाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकर किसान आंदोलन को उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो वो थी किशोरी देवी। कौन थी? किशोरी देवी। व्याख्या, किशोरी देवी का जन्म दुलारो का बास झुंझुनू में हुआ। उनके पति स्वतंत्रता सेनानी हरलाल सिंह थे। कौन थे? हरलाल सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंधित रही है? तो वो सीकर से रही है और 25 अप्रैल 1934 को यह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरा थल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? किशोरी देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी का जाट आंदोलन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शेखावाटी के पंचपाणों में सम्मिलित नहीं है? तो वो है अल्सीसर, बल्कि बिसाऊ, मलसीसर और मंडावा पंचपाणों में सम्मिलित है। व्याख्या, बिसाऊ, डूंडलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़ ये शेखावाटी के प्रमुख जागीरें थी। इन्हें शेखावाटी के पंचपाणे ठिकानों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीकर कर्षक आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं थे? मास्टर चंद्रभान, नेनूराम शर्मा, हरि ब्रह्मचारी, रामनारायण चौधरी। तो नेनूराम शर्मा का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से। नेक्स्ट, कर्षक आंदोलन के नेताओं में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बूंदी का नेनूराम शर्मा ने नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। बेगू किसान आंदोलन का रामनारायण चौधरी ने किया। बिजोलिया का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। बीकानेर का नरोत्तम लाल जोशी ने नहीं किया। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। नरोत्तम लाल जोशी बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। उन्होंने 1939 में शेखावाटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्षक आंदोलन नेता में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिजोलिया माणिकलाल वर्मा, सीकर कल्याण सिंह। बी ऑप्शन अपना असंगत हो जाएगा। करौली का कुंवर मदन सिंह और बेगू का रामनारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कर्षक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, तो वो थे देशराज। कौन? देशराज। नेक्स्ट, कुंदन हत्याकांड किस से संबंधित है? तो ये सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है, कुंदन हत्याकांड। व्याख्या, 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए कुंदन गांव पहुंचा, तो एक वृद्ध महिला धापी द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर लगान देने से इनकार किया। पुलिस द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए कैप्टन वेब के नेतृत्व में किसानों पर गोलियां चलाई, जिसमें चेतराम, टिक्कूराम, तुलछाराम, आसाराम शहीद हो गए व अनेक किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस विभत्स हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था हीरालाल शास्त्री के। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर। व्याख्या, शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 में जयपुर के हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन के साथ ही हुआ। राजस्व मंत्री टिक्काराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित खूड़ी गांव की घटना कब घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी 25 मार्च 1935 को। नेक्स्ट, अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने। व्याख्या, 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ाव में अमर सेवा समिति की स्थापना की। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ाव का गांधी भी कहा जाता है। जब खेतड़ी नरेश अमर सिंह ने प्यारेलाल सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर खेतड़ी की जेल में ठूंस दिया, उन पर किए गए अत्याचारों की सूचना पूरे देश में बिजली की तरह फैल गई। सेठ जमनालाल बजाज, सेठ घनश्याम दास बिड़ला तथा सेठ वेणी प्रसाद डालमिया आदि नेताओं ने खेतड़ी के राजा को कठोर चिट्ठियां लिख करके इनका कड़ा विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरड का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो वो बूंदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ में अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मारवाड़ हितकारिणी की सभा की स्थापना 1923 में हुई। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में हुई। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में। फिर से देखिए, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, मारवाड़ यूथ लीग 1931, मारवाड़ प्रजामंडल 1934, मारवाड़ लोक परिषद 1938।
बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।